हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा हिस्ट्री सीरीज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म कैसे बना, कौन इसके संस्थापक थे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा ये हमारा जो चैनल है आपकी जो जितने भी आपके जुडिशरी एग्ज़ाम हैं उन सभी को कवर करेगी हमारी हिस्ट्री की सीरीज। ठीक है, तो अगर जिसका भी जुडिशरी का कोई भी हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो और चाहे झारखंड का हो, ठीक है, चाहे झारखंड सिविल जज का हो, आप हिस्ट्री प्लीज़ यहाँ से एक बार ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मतलब उनकी जन्म की डेट बतानी है। तो 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब इनकी थोड़ी हम डिटेल देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इस बात को आपको ही पता होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मतलब 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है, ये किसके निकट था? कपिलवस्तु के निकट था। उनके पिता शुद्धोधन, इम्पोर्टेंट है, और कौन से वंश से संबंधित है? शाक्य गण। कौन सा था? शाक्य गण से संबंधित थे। इसके भी क्या थे? जो प्रधान होते हैं वो इनके पिता थे, शुद्धोधन जी। तो जो शुद्धोधन जी थे, तथा माता का नाम इनकी माया देवी था, जो कोल्यगढ़ राज्य की थी। मतलब जो पिता थे वो शाक्यगढ़ के थे और माता कोल्यगढ़ राज्य यानी कि कोल्य वंश से संबंधित थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने गृह त्याग कितनी उम्र में किया था? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। जब घर छोड़ा था तो उस प्रक्रिया को इसमें क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा इसमें दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण अभी आया था, किसे कहते हैं? घर छोड़ने की प्रक्रिया को। तो उनका जो गृह त्याग था उसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? अभी बताया था, कोल्य वंश से संबंधित थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध जी का जन्म हुआ था, मतलब बताना है कौन से प्लेस पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? मतलब गौतम बुद्ध जी का दूसरा नाम कौन सा है? तो इनमें से तो कोई सा नहीं है। पार्थ भी नहीं था, मिहिर भी नहीं था, प्रच्छन्न भी था और गुंडाकेश भी नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा भी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये तो सबको पता होगा और इम्पोर्टेंट भी है कि इनके बचपन का नाम यानी कि चाइल्डहुड नेम क्या है इनका? सिद्धार्थ है। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्धि मार्गी कहा जाता था। ठीक है, अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुंडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई होगा, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रों में इसका आंसर जो है बी जारी किया है। ठीक है, वैसे तो बी जारी करना नहीं चाहिए, सब उन्होंने ही जारी कर दिया तो इसको ठीक ही मानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्धि का जन्म स्थान था? तो ये क्या था? मौर्य थे, यानी कि जब शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो कौन सा था? मौर्य का। ठीक है, इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं मौर्य की।
तो इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्निदई आलोक से सूचना इसकी मिलती है। ये पूछा जाता है कि कौन से अभिलेख से सूचना मिलती है, रुम्निदई से। ठीक है, यह है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मतलब शाक्य मुनि के द्वारा जो ये बुद्ध थे, इन्होंने कहा था कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वह यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। मतलब जहाँ अगर शाक्य मुनि का भी जहाँ जिस गांव में जन्म हुआ था तो वहाँ की इन्होंने क्या की थी, पूजा की थी। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अभी कराया था, कौन सा था, रुम्निदई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, स्तंभ मतलब जैसे खंभों पर लिख देते हैं तो उसको स्तंभ अभिलेख बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये किसके, अशोक से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराया जाता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ पर कंटिन्यू आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहेंगी और हिस्ट्री की सीरीज में हमारी चल रही है। तो अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जाननी हो जुडिशरी से रिलेटिव तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।